all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about current debate on tradition and modernity in India. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्तमान बहस के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे भारत की परंपरा और आधुनिकता के बीच में यहाँ पर हम वर्तमान बहस वाली चीज को कवर करेंगे। बहस जैसे फॉर्म में इस टॉपिक को कवर करेंगे, डिबेट के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस वाले टॉपिक तक लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट सेकंड हम कवर कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी के लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम अभी कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक डिबेट के फॉर्म में टॉपिक को कवर करेंगे, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया। जो हमारी परंपराएं होती थी और जो आज की डेट में आधुनिकता हमको देखने को मिलती है, इस चीज के बारे में हम बहस के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे, पहले जो हमारे इंजॉयमेंट के फॉर्म्स हुआ करते थे, यहाँ पर डांस, ड्रामा, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये चीज हमको देखने को मिलती है। लेकिन आज की डेट में हमारी सोसाइटी ने इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इनके थ्रू जो इंटरटेनमेंट का हमारा नजरिया बदला है, वो ये चीज हमको देखने को मिलती है। हमारे ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज आज भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ और चीजें यहाँ पर एड ऑन हो चुकी हैं हमारे सोसाइटी में मॉडर्निटी के कारण। इसी चीज को हम डिबेट वाले टॉपिक में डिबेट के हिसाब से कवर करेंगे। यहाँ पर विषय सूची में हम जानेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। यहाँ पर जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है, इसकी डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। आधुनिकता और परंपरा की डेफिनेशन, परिभाषा को कवर करेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ में इस पूरे टॉपिक को जानेंगे, किन किन एरियाज पे हमको यहाँ पर डिबेट करना है, बहस करना है, इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वुमेन रोल या जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर रोल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे सोसाइटी में। इन सारी चीजों के ऊपर हम डिबेट करेंगे। कुछ और एरियाज पे हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी के ऊपर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल पावर्स के ऊपर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस के ऊपर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटियनिज्म के ऊपर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे। कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर जो समाजशास्त्रियों द्वारा जो परिप्रेक्ष्य इस टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और लास्टली हम यहाँ पर हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। निष्कर्ष के बारे में हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर जानेंगे क्या क्या हमने ओवरऑल कवर किया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करेंट डिबेट ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया। यहाँ पर आपको भारत में परंपरा और आधुनिकता पर वर्तमान बहस के रूप में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले तो हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि डिबेट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन का मतलब क्या है, मॉडर्निटी का क्या मतलब है, इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डिबेट है, ये एक प्रकार का फॉर्मल डिस्कशन होता है। यहाँ पर या तो ये आर्गुमेंट के फॉर्म में होगा, यहाँ पर सभी लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और यहाँ पर लोग अपनी बातों के साथ, रीजंस के साथ, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को जो है बहस कहा जाता है, डिबेट कहा जाता है। जानेंगे इस पूरे टॉपिक के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशन एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है, वो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर डिबेट की बात कही है। हमको ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई लोग यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात करते हैं, अपनी परंपराओं को जो है प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, प्रिजर्व करने की बात करते हैं। और कई लोगों का यहाँ पर मॉडर्न आइडियाज को लेकर, मॉडर्न आइडियाज को अडॉप्ट करने को लेकर यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू हमको देखने को मिलता है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोसाइटी की, कम्युनिटी की कई बार टेंशंस को ये दिखाता है। इंडियन सोसाइटी में ये चीज कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें हमको एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है
हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण यहाँ पर हमको हमारी सोसाइटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन कई बार ये चीज़ हमको एक टेंशन्स के रूप में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक टेंशन हमको देखने को मिलता है, जो चीज़ को हम यहाँ पर डिबेट के फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया की यूनिक पोजीशन है सोसाइटी की। यहाँ पर एंशंट ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मॉडर्निटी को भी यहाँ पर अपना रहे हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में एक कंप्यूटर के थ्रू इंटरटेनमेंट हमने देखा और ट्रेडिशनल डांसेस हमने देखा फॉर द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। यहाँ पर इसी वजह से हम इस पूरे टॉपिक को डिबेट के फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारी सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनेमिक्स, सोसाइटल डायनेमिक्स को समझने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की क्या डेफिनेशन होती है। तो ये जो ट्रेडिशन होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसेस, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली चीजें जो हैं, हमको ट्रेडिशन या परंपराओं के रूप में देखने को मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी काफी लंबे समय से जो है चली आ रही होती हमको देखने को मिलती है। जैसे कि रीति रिवाज हो गए, सामाजिक मानदंड हो गए, ये चीज हमको यहाँ पर ट्रेडिशन के फॉर्म में देखने को मिलती है। सभी रिलीजन के अपने अपने ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे, जैसे हिंदुइज्म के अलग होते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सभी के अपने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कास्ट स्ट्रक्चर, नातेदारी, रिश्तेदारी, जिसको हम किनशिप कहते हैं, फैमिली सिस्टम, ये चीजें आपको इंडिया में मोर कॉमनली देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मॉडर्निटी की, आधुनिकता की। मॉडर्निटी में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ न्यू आइडियाज यहाँ पर हमको हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें मॉडर्निटी को दर्शाती है, आधुनिकता को दर्शाती है। यहाँ पर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और यहाँ पर प्रगति के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सारे आधुनिकता वाले आइडियाज हमको देखने को मिलते हैं। मॉडर्निटी जो है वो यहाँ पर एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और यहाँ पर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जो है मॉडर्निटी जुड़ी हुई है। ये चीज ओवरऑल हमने यहाँ पर मॉडर्निटी में कवर करी और ट्रेडिशन में हमने हमारे रूढ़िवादी पद्धति और ट्रेडिशनल वैल्यूज को यहाँ पर हमने समझा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ में हम समझेंगे। तो जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के कारण यहाँ पर मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा यहाँ पर चालू की गई, लीगल सिस्टम्स डेवलप किए गए, रेलवेज, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर ये सारे मॉडर्न आइडियाज को जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर चालू करे। यहाँ पर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज यहाँ पर खंडन करते हुए देखने को मिलेंगे सोशल इवल जैसी प्रैक्टिसेस को, जैसे कि सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जैसी चीजों को ये लोग खंडन करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज को भी ये लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। बैक टू वेदास जैसी चीजें हमको यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट में 19th सेंचुरी में देखने को मिलती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे। आफ्टर 1947 भारत के आजादी के बाद यहाँ पर कुछ मॉडर्न वैल्यूज की शुरुआत हुई, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस जैसी चीजों को यहाँ पर भारत के संविधान में जोड़ा गया और भारत के संविधान में ये चीजें देखने को मिलती हैं, एक बैलेंस के रूप में भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मॉडर्न राइट्स की भी बात करी गई है और यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड किया है ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल राइट्स। ये चीज हमको हमारे मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के हिसाब से इस पूरे डिबेट को समझा। यहाँ पर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मो समाज द्वारा कुछ रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए, उन चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया। ये हुआ हमारा ऐतिहासिक संदर्भ। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे कि एरियाज ऑफ डिबेट, हमको किन किन पहलुओं पर यहाँ पर बहस करनी है, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं
उसमें हमको ये चीज देखने को मिलती है, कास्ट सिस्टम, फैमिली एंड किनशिप। तो जो कास्ट सिस्टम होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे ये काफी रिजिड और कठोर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको मॉडर्न आइडियाज आज की डेट में चैलेंज करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो मॉडर्न आइडियाज हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी इक्वेलिटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर दलित मूवमेंट्स हुए काफी, और यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू इनको आगे बढ़ाने की बात हमको देखने को मिलती है, जिस वजह से कई बार हमको यहाँ पर ये चीज डिबेट के फॉर्म में देखने को मिलेगी, और कई बार ये चीज हमको एक इशू या स्ट्राइक के फॉर्म में भी हमको देखने को मिलती है। फैमिली और किनशिप की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली हुआ करती थी इंडिया में, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली हमको देखने को मिलती है। ये मेनली आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर आर्थिक बदलाव होने के कारण ये चीज हमको न्यूक्लियर फैमिलीज के इवॉल्वमेंट के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयमेंट और इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल ये चीज हमको फैमिली और किनशिप में देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जैसे कि जॉइंट फैमिली मेनली हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये चीज कई बार एक टेंशन के रूप में देखने को मिलती है मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन के बीच में, कि जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी होती है या न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी की बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर अपने फैमिली टाइज और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को कंटिन्यू करते हुए जॉइंट फैमिली में हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, रोल ऑफ वुमेन की बात करेंगे। यहाँ पर महिलाओं की भूमिका के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ट्रेडिशनली जो परंपरागत तौर पे हमको देखने को मिलता था कि महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक स्फेयर्स में रहती थी, घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी, ये चीज हमको देखने को मिलती थी। लेकिन जो मॉडर्निटी है यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात होते हुए हमको देखने को मिलती है। वुमेन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनकी पब्लिक लाइफ जैसी चीजें मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये चीज हमको देखने को मिलती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट में ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और यहाँ पर आपको जेंडर जस्टिस जैसे मांग देखने को मिलेगी, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर ट्रिपल तलाक या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजों को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर एरियाज ऑफ डिबेट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, मंदिरों के जो रिचुअल्स हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, यहाँ पर फेस्टिवल्स कंटिन्यू हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न सोसाइटी है वो यहाँ पर इनकी कठोरता और जो इनकी रूढ़िवादी पद्धति है उसको चैलेंज करते हुए हमको देखने को मिलती है। जो मॉडर्निटी है वो फॉलो तो करते हैं टेम्पल्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स, फेस्टिवल्स को मनाते हैं, लेकिन वो इनकी कठोरता और रूढ़िवादी जो इनकी पद्धति है उनको यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी चैलेंज करते हुए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक डिबेट के रूप में हमको सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस कंजर्वेटिज्म जैसी चीजों को कवर करना है। यहाँ पर इश्यू ऑफ कंजर्वेशन हमको देखने को मिलता है, रिलीजियस बेस्ड लॉज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए हमको देखने को मिलती हैं। ये चीज एक फ्रिक्शन के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, रिलीजियस ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज। यहाँ पर जो रिलीजियस ट्रेडिशन है और उनका मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यू में क्या रोल है, ये चीजें कई बार इशू के फॉर्म में, कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट की एरिया ऑफ डिबेट है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट ही यहाँ पर पढ़ाई में पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर जो गुरुकुल्स हुआ करते थे, मदरसाज हुआ करते थे, वहां पर रिलीजियस टेक्स्ट को ही पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्निटी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकुलर एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, और यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस स्कूल्स की यहाँ पर सर्वाइवल का इशू हमको आज की सोसाइटी में देखने को मिलता है। मदरसाज और जो गुरुकुल्स हुआ करते हैं वहां पर ये एक डिबेट के रूप में हमको देखने को मिलता है कि क्या हमको ये जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं इनको
और मॉडर्न स्कूल को किस तरीके से जो है मैनेज करना चाहिए, इनके कंटेंट, इनके पर्पस ऑफ एजुकेशन को हमको किस तरीके से जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकें और मॉडर्न आइडियाज़ को भी जो है हम हमारे सोसाइटी में, हम हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है उनको एजुकेशन के रूप में पढ़ा सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कुछ अदर एरियाज ऑफ डिबेट की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हमको देखने को मिलता है आफ्टर लिबरलाइजेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 1990s के जो रिफॉर्म हुए उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा और ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल हमको आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन लाइफस्टाइल है वो यहाँ पर खत्म होते हुए आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल ग्लोबल कैपिटलिज्म ग्रो हो रहा है, कंज्यूमर कल्चर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ये चीज़ हमको आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में और मॉडर्निटी में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं और इंडस्ट्री हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म होते हुए देखने को मिलता है। ये चीज़ हमको मॉडर्न मास प्रोडक्शन जो कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ये चीज़ हमको जो है डाउन होते हुए देखने को मिलती है। इन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर इस चीज़ का हमको देखने को मिलता है, जो कि फिर एक बहस का कारण बना है हमारी समाज में कि हमको हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए या मॉडर्निटी को अपनाना चाहिए। ये चीज़ के बीच में एक बहस हमको देखने को मिलती है। कल्चरल चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल कल्चर के कारण होमोजेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया, इंटरनेट और माइग्रेशन के कारण यहाँ पर मॉडर्न लाइफस्टाइल को जो है समाज एक्सेप्ट कर रही है। पर्टिकुलरली ये चीज़ हमको यूथ में देखने को मिलती है। ड्रेस कोड्स चेंज हो रहे हैं, म्यूजिक, फूड हैबिट्स यहाँ पर चेंज होते हुए हमको समाज में देखने को मिल रही है, जो कि फिर एक टेंशन का कारण है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करते हुए देखने को मिलती है और यहाँ पर एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओल्डर जनरेशन है उनकी जो वैल्यूज़, ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर यंगर जनरेशन जो है फॉलो नहीं कर रही हैं और यंगर जनरेशन का जो है ज़्यादा झुकाव हमको मॉडर्न और ग्लोबलाइज्ड जो आइडियल्स हैं उनके तरफ देखने को मिलता है, जिस वजह से ये चीज़ फिर एक बहस के फॉर्म में, एक डिबेट के फॉर्म में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिबेट के रूप में कवर करेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मॉडर्न इंडिया है यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को अपनाया है, लेकिन ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर का क्या रोल रहता है ये चीज़ हमको कास्ट पंचायत के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज में हमको देखने को मिलता है। इलेक्शन प्रोपेगेंडा में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर प्रमोट करेंगे मॉडर्न गवर्नेंस को, लेकिन यहाँ पर एक अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल ग्रुप्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर उनको इलेक्टोरल गेन करना होता है। इसी वजह से भारत में आपको कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, जो यहाँ पर दर्शाती है पॉलिटिकल मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस आइडेंटिटी। इंडिया में आपको सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है रिलीजियस प्लूरलिज्म को और मॉडर्निटी को। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी सेक्युलर गवर्नेंस, लेकिन कई बार ये चीज़ हमको एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लॉस। ये चीज़ एग्जाम्पल के रूप में आप हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ लिख सकते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। और यहाँ पर एक डिमांड हमको देखने को मिलती है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के रूप में हम यहाँ पर डिबेट को कवर करेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। यहाँ पर एडवांसमेंट हमको देखने को मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में जो रोल है वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको मॉडर्नाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको भी हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ कोएग्जिस्टेंसली हमको देखने को मिलती है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर एक डिबेट के रूप में ये चीज़ कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मेथड हुआ करती थी वहाँ पर आपको इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। यहाँ पर हम हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टॉपिक को, डिबेट को यहाँ पर समझेंगे। तो जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट हमको आज की सोसाइटी में देखने को मिलती है। लेकिन कई जगहों पर ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और योगा जैसे कॉन्सेप्ट हमको आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ये एक कोएग्जिस्टेंस बताता है मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में। ये चीज़ ओवरऑल ब्रॉडर फॉर्म में इंडिया की सोसाइटी में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, जो कि हेल्थ केयर के ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को यहाँ पर दर्शाता है। इस चीज़ को हमने डिबेट के फॉर्म में दोनों ही एस्पेक्ट में कवर किया, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटियनिज्म। यहाँ पर जो कल्चरल नेशनलिज्म है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जोर दिया हुआ है इंडिया के ट्रेडिशन और इंडिजीनियस कल्चर को यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट रूप में देखने को मिलेगा। जो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म है ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आया है। यहाँ पर मेक इन इंडिया, स्वदेशी और रिवाइवल ऑफ योगा जैसे कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इंडियन आइडेंटिटी को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके और स्वदेशी गुड्स को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है उसका डोमिनेंस यहाँ पर हमारे सोसाइटी से कम हो और हमारे समाज में हमारे लोगों को जो है ज़्यादा अच्छी इनकम हो, हमारा प्राइड, हमारी कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर मेंटेन रहे। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटियनिज्म के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया। यहाँ पर जो अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा जो परिप्रेक्ष्य दिया गया है भारत में परंपरा और आधुनिकता के ऊपर, इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एम.एन. श्रीनिवास की जो संस्कृताइजेशन वाली थ्योरी है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जो है लोअर कास्ट के लोग, नीचे तबके के लोग जो है हायर कास्ट की यहाँ पर चीज़ों को अपनाएंगे, उनके प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे ताकि वो समाज की सीढ़ियों में आगे बढ़ सकें। और ये दिखाता है यहाँ पर फ्लूइडिटी ऑफ ट्रेडिशन, किस तरीके से जो है ट्रेडिशन जो है फ्लो कर रहा है इंटीरियर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर ये चीज़ हमको एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन में देखने को मिलती है। योगेंद्र सिंह की बात करेंगे, यहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि किस तरह से इंडिया की सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है मॉडर्नाइजेशन में, और यहाँ पर जो सोसाइटी है वो एडाप्टिव मैकेनिज्म को अपना रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ब्लेंड, एक कल्चरल मिक्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है और मॉडर्निटी भी हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ योगेंद्र सिंह ने अपनी थ्योरी में बताई है। जी.एस. घुरे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि जो इंडिया की मॉडर्निटी हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, बल्कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में। और यहाँ पर जिस चीज़ की दरकार है उस हिसाब से यहाँ पर हमारी समाज बदलते हुए हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ यहाँ पर जी.एस. घुरे ने अपनी थ्योरी में बताया है। लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट को हमने यहाँ पर कवर किया। ये चीज़ आपको ओवरऑल लेक्चर में देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो है इंडिया की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट भी कर रही है और ज़रूरत के हिसाब से मॉडर्निटी को अपना रही हैं।
ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक इंटरेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक इंटरेक्टिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल इंडिया की सोसाइटी में इवॉल्व होते हुए ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।